नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आपकी जो सीईटी की एग्ज़ाम हुई है, ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी की एग्ज़ाम हुई है 7 जनवरी को, पहली पारी में जो 150 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उनकी आंसर की के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो देखिए, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट अवस्थित है? पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट बोल दो या फिर पाक जलड़ मरुमध्य, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स मृदा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में पाई जाती है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ बारां में स्थित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसरदा बांध परियोजना, तो इसरदा बांध है वो सवाईमाधोपुर में है और सवाईमाधोपुर टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, हरि मोहन माथुर करौली यही सम्मिलित नहीं है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आपको सम्मिलित दे रखे हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाकर, पूर्वी सिरोही, उड़िया फटार, माउंट आबू, लसाड़िया फटार, उदयपुर नहीं है। लसाड़िया फटार का जो संबंध है वो आपका, देखिए राजसमंद दे रखा है, लसाड़िया फटार का जो संबंध है वो आपका उदयपुर से है, ठीक है, उदयपुर से है। लसाड़िया फटार का संबंध आपको राजसमंद दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और बोराट का फटार कुंभलगढ़ राजसमंद से, गोगुंदा उदयपुर के बीच में, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है। ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो फरवरी 2010 में ये घोषित की गई थी। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो ये मरु जिला जैसलमेर में किया है। कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखिए मैग्नीज काला खूटा सही है। रॉक फॉस्फेट की भारत की ये सबसे बड़ी खान है जामर कोटड़ा उदयपुर में। लोहा एस्क मोरिजा बानोल, ये मोरिजा डाबला है। लेकिन तांबड़ा काला गुमान ये आपको सम्मिलित दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पीए कौन थे? तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर ईडन या विलियम ईडन। फिर आपको देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा सही कूट है आपको बताना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार कार्य करना था। तो देखिए, ये दोनों ही जो कथन है वो आपको इसमें सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया था? तो चौवरी कर आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान अपन पढ़ते हैं, करशन सिंह के द्वारा 1903 में लगाया गया था। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है? तो लोद्रवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला, तो देखिए परमल लिफ्ट है, वो थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी। परमल लिफ्ट जो है वो 12 से इसका संबंध है, जयपुर से इसका संबंध नहीं है। कौन सा यहाँ पर असम्मिलित है यही पूछा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सावन भादो परियोजना कोटा से है, बिल्कुल सही है। सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर से है, लेकिन सोम कागदर है ये आपकी उदयपुर से है। ये आपको तीनों सही दे रखे हैं, बाकी पहला जो है वो गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गाजी खान बन्ना को प्रदान किया गया। महणसर आपको पता है हवेलियों के लिए है। महणसर झुंझुनू में है, झुंझुनू आप भित्ति चित्रों के लिए है, लेकिन महणसर जो आपकी हवेली है ये सोने की चित्रकारी के लिए जानी जाती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ ये क्वेश्चन। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूज है। हालांकि कन्फ्यूज क्या है, साफ साफ है। राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसमें एक जगह पर आपको 13 दे रखा है फुलवारी की नाल, और एक तरह आपको 12 खंडों में विभाजित दे रखा है। लेकिन आपको ऑप्शन में ना तो 13 दे रखा है और ना ही 12 दे रखा है। तो 13 और 12 के यहाँ पर अगर नज़दीक बात करें अपन तो 14 दे रखा है, तो 14 इसका आंसर अपन मान सकते हैं, ठीक है। 14 अपन इसका आंसर मान सकते हैं, लेकिन 14 भी इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि फुलवारी की नाल जो है वो कितने खंडों में विभक्त है, एक जगह आपको 13 दे रखा है और राजस्थान अध्ययन की किताब में एक जगह आपको 12 दे रखा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क लगा के छोड़ता हूँ। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष तो ये एन.के. सिंह हैं। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो
तो 7 जिलों को समाहित किया गया। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। राजस्थान के राज्यपाल प्रदेश कुलाधिपति होते हैं, तो ये राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो ये सवाईमाधोपुर भरतपुर टोंक में पाई जाती है। तो भरतपुर और टोंक वन विभाग, सवाईमाधोपुर भरतपुर टोंक, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महाराव संग्राम सिंह थे, ऑप्शन फर्स्ट। आभूषण और मानव अंग कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए रमझोल कलाई में नहीं पहना जाता, ये यहाँ पर असम्मिलित आपको दे रखा है। इसके अलावा तगड़ी या तागड़ी कमर में पहनी जाती है। सुरलिया आभूषण है वो कान का है, तिमड़िया गले का है, लेकिन रमझोल ये गलत है। देखिए तिमड़िया आभूषण तो आपको रीट 2021 जो आपकी हुई थी सितंबर महीने में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन रमझोल कलाई ये आपको असम्मिलित दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है तो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया गया है, 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को, तो योजना विभाग के द्वारा ये विभाजित किया गया। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो 35 से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में की जाती है। फिर आपको कुलदेवी और जाति, कौन सी कुलदेवी कौन सी जाति की है ये आपको बताना है। देखिए करणी माता, ये आपकी चारण है करणी माता, तो 1 में 4 आपको इसमें नहीं दे रखा है, बाकी इन 3 में दे रखा है 1 में 4। इसके अलावा देखिए सकराय माता, तो सकराय माता का संबंध है वो खंडेलवाल जाति से। आई माता का जो संबंध है वो सिरवी जाति से, और नारायणी माता का जो संबंध है वो नाई जाति से। यानी कि 4, 3, 2, 1 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको भेजे थे? तो ये महाराणा फतेह सिंह को भेजे थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेजे थे नशीराबाद रेलवे स्टेशन से। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मिठेश निर्मोही ये मुक्ति नामक कविता के रचयिता हैं। किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो ये बनारस षड्यंत्र मुकदमे में इनको कारावास की सज़ा हुई थी। 1 रुपये के नोट पर देखिए भारत में जो मुद्रा चलती है रुपया, उसमें 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये सभी पर आपके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपये के नोट के ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ना कि वित्त मंत्री के। तो वित्त सचिव यानी कि वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो ये 6 अगस्त को नहीं ली थी ये शपथ, तो ये गलत हो जाएगा। जगदीप धनखड़ का जो संबंध है वो झुंझुनू जिले से बिल्कुल है। राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है, राजस्थान से, क्योंकि पहले भैरव सिंह शेखावत थे। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य है, वह पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं, तो ये बात भी आपको सही दे रखा है। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा ये कथन आपको सही दिए गए हैं, यानी कि आपको जो चौथा ऑप्शन दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होता। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? मलिक शाह की मस्जिद जालौर में है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने पराजित किया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सर्वाधिक बार, तो ये भैरव सिंह शेखावत के टाइम पर लगाया गया था। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अजरक प्रिंट का संबंध। तो देखिए अजरक प्रिंट का जो संबंध है वो बाड़मेर से है, यानी कि 1 में 4 आपको देखिए एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते। 1 में 4 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट दोनों का संबंध बाड़मेर जिले से है। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो बैंक दर इसका आंसर होगा। श्रीधर अंधारे खुद अंधारे थे, लेकिन देवगढ़ जो आपकी चित्रशैली है उसको प्रकाश में लाने का कार्य इन्होंने किया था, देवगढ़ चित्रशैली। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। सतपुड़ा श्रृंखला का भाग कौन सा नहीं है? सतपुड़ा श्रृंखला का भाग तो बाड़मेर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति पूछा है। अनुसूचित जनजाति, जाति का तो है 17 पॉइंट समथिंग और अनुसूचित जनजाति का है 13.5, तो यहाँ पर 13.5 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो ईगा स्वियातेक, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।
निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो ये जोधपुर रेलवे स्टेशन को दी गई है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर आपको ये 2 कथन दे रखे हैं, इनके बारे में बताना है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में इसको लॉन्च किया गया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो अधिकतम 25,000 रुपये की राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या 2/3 होगी। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष। तो राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा है आपसे, तो के गोयल साहब इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ार क्या है? तो बढ़ार विवाह का ऊपर आयोजित होने वाला जो भोजन होता है उसको बढ़ार कहा जाता है। राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना तो ये लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित किया गया था। कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो इसमें खड़ताल अलग हो जाएगा, बाकी तीनों सुशीर वाद्य यंत्र हैं, तो खड़ताल इसका आंसर होगा। कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया गया है? तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे खोयतू कहते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन सर्द हवा अभियान चलाया गया था। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक इसका आंसर होगा। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात जो राज्य है उसका पहला नंबर है और हमारे प्यारे राजस्थान का दूसरा नंबर है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ स्मारक पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था 1440 से लेकर 1448 के बीच में। गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन जी मंदिर करौली का जो संबंध है वो गौड़ीय संप्रदाय से है। कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो पाली जिला इसमें लाभार्थी नहीं है, बाकी तीनों जिलों को पेयजल सिंचाई की आपूर्ति होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? तो धौलपुर जिले में। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? तो बीथड़ी का संबंध जोधपुर से है। जोधपुर का महामंदिर तो ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है। मान सिंह राठौड़ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मंदिर की। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों में, क्योंकि नरेगा का जो संबंध है वो ग्रामीण निकायों से है, इसलिए शहरी निकायों में रहने वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो उच्च उत्पादकता किस्मों के बीजों से संबंधित है हरित क्रांति का संबंध। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे 1191 में। पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो युद्ध किया था मोहम्मद गौरी ने, उसी चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं ये। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई है? भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी तो ये लोणकरणसर बीकानेर इसका आंसर होगा। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? नियोजन विभाग की स्थापना तो 1953 में की गई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2010 में शुरू की गई थी। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला
कहाँ पर बढ़ता है? तो चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। लेकिन दोनों ही आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, इसलिए उस कंडीशन में अपन झालरापाटन को सही मानेंगे, ना कि झालावाड़ को, इसलिए झालरापाटन इसका आंसर होगा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का पूरे भारत में प्रचार किया था? तो ये प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा जो प्रकाशित है उसी से ये कार्य किया था। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में देवीलाल सामर के द्वारा 22 फरवरी 1952 को की गई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस हैं, एंटोनियो गुतेरेस। जनवरी 2023 में 18वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, तो ये कहाँ पर आयोजित होगी? नागपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो संघीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। फिर देखिए आपको स्थानांतरित कृषि है, कौन से जिले में किस नाम से जाना जाता है उस स्थानांतरित कृषि को? तो झूम असम में इसको झूम के नाम से जानते हैं, पोनम केरल में इसको पोनम के नाम से जानते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको पोंडू के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में कुमारी के नाम से इसको नहीं जानते। ये असम्मिलित आपको दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद का जन्म? तो सीकर जिले के मंगलूणा गाँव में इनका जन्म हुआ था। अभी हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से क्या है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, नवीन शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। ये भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, भोर, इसका उद्देश्य क्या है? भोर का उद्देश्य तो भिक्षुकों का पुनर्वास करना। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में? तो देखिए वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है, हमीर महाकाव्य है वो नयनचंद्र सूरी की है, कुवलय माला उद्योतन सूरी की है, लेकिन पृथ्वीराज विजय यह जयानक भट्ट की है, न कि चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दे दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर पर क्या होगा? पूरे पेपर में एक ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी स्तरीय प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन ये दिया गया था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, निपुण भारत मिशन तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है, बाकी ये तीनों शामिल होते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, उस समय पारित किया गया था। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो शुक्र तालाब का जो निर्माण है अकबर ने मारवाड़ के जो राजा हैं उनको अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जब नागौर दरबार का आयोजन करवाया था 1570 में, तो उस समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, तो नागौर इसका आंसर हो जाएगा। 4 हाथों वाले लोक देवता, तो ये तो कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़ ऑप्शन सी। फल्गुबाई का जो संबंध है वो आपका चरी नृत्य से है, फल्गुबाई का संबंध। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना तो 1938 में हुई थी। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो 75:25, 75% है वो केंद्र सरकार और 25% जो वित्तपोषित है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेंड लाइमस्टोन यानी कि सीमेंट ग्रेंड जो लाइमस्टोन है उसके भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो इसके भंडार जैसलमेर जिले में मिले हैं। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो महाराणा जगत सिंह का संरक्षण प्राप्त था। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था। राजस्थान के किन जिलों के समूह में कच्छारी मृदा पाई जाती है? कच्छारी मृदा तो ये भरतपुर धौलपुर यानी कि जो पूर्वी राजस्थान है उसमें कच्छारी मृदा का विस्तार है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी कौन सी कृति के लिए? तो पचरंग चोला पहर सखीरी कृति के लिए उनको प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर है वो JPG फॉर्मेट हो जाएगा, GIF फॉर्मेट होगा और BMP फॉर्मेट होगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा।
MS एक्सेल में कौन सा सही फॉर्मूला है। MS एक्सेल में जो आपकी फार्मूला बार होती है, जिसमें जो भी फार्मूला है वो इक्वल टू से शुरू होता है और उसको सही क्रम में किस तरीके से लिखा जाता है, तो इक्वल टू पावर फिर कोष्टक में 2,3, ये फार्मूला लिखने का सही तरीका होता है। NTFS इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी थी, इसके किसके द्वारा इसको विकसित किया गया। देखिए NTFS इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ऑप्शन सी, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए जो अपन शॉर्टकट की काम में लेते हैं वो कौन सी है, तो शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करते हैं। फिर देखिए आपको स्तंभ दे रखे हैं और आपको मिलान करना है। तो इनमें अगर आपको ज़्यादा भी नहीं पता तो कम से कम MICR का ज़रूर पता होगा, क्योंकि बैंक में अपन जाते हैं तो मैग्नेटिक इंक जो करेक्टर रीडर होता है MICR, वो जब अपन चेक जो होता है बैंक में चेक उसको कैश करवाते हैं तो वो MICR के माध्यम से ही होता है। तो MICR का जो वो बैंक के चेक यानी कि C में आपको 4 देखना था, C में 4 देखिए आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है C में 4, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, केवल C ऑप्शन में दे रखा है। तो बाकी आपको अलग देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 3, 1, 4, 2, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ आई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लाइफ आई के बारे में तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, ये गलत है। ये तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, ये सही है। लाइफ आई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है, धीमी नहीं होती, ये ज़्यादा होती है, ये भी गलत है। लाइफ आई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी, ये भी सही दे रखा है, यानी कि दूसरा और चौथा है वो सही है और ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। फिर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और वही नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो संबंध है वो आपका विरंजनीकरण में होता है। विरंजनीकरण आपको पहले में तीसरा, तो पहले में तीसरा 4 में नहीं है और 2 में नहीं है, पहला और तीसरे में से होगा। फिर देखिए बेकिंग सोडा, तो ये एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग होता है। फिर वॉशिंग सोडा तो कांच बनाने में, और सोडियम जो क्लोराइड है उसका प्रयोग H2 और Cl2 के उत्पादन में होता है। यानी कि 3, 4, 1 और 2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अत्यंत सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये कौन सी ग्रंथि होती है, यह आपकी थाइमस ग्रंथि होती है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। OTEC का अर्थ क्या होता है, OTEC का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। 2 शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका प्रतिरोध 36 ओम होगा। अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं, अल्प विराम के आकार के जीवाणु विब्रियो कहलाते हैं। फिर देखिए आपको निम्न पर विचार करना है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी इनमें से कौन सा है, तो इसमें ये जो हेलोन्स है ये उत्तरदायी होती है, यानी कि केवल थर्ड। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का आपको चयन करना है, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है। तो देखिए जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ये कथन बिल्कुल सही होगा। इसरो के बारे में सही कथन का चयन करना है। इसरो के बारे में, इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और 1975 में USA द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। तो देखिए इसमें दूसरा और जो तीसरा कथन है ये आपको सही दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको ज्ञात करनी थी, तो इसमें देखिए गलत संख्या आपकी हो जाएगी 260 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्सर आपको बताना था। HJLN SQOM, तो देखिए HS तो हम सफ़र, H का अपोजिट होता है S। जेब कतरा, J का अपोजिट होता है Q। LOVE तो L का अपोजिट होता है O और N का अपोजिट होता है M। उसी तरीके से दूध वाला D का अपोजिट होता है W और स्टार्टिंग में W आपको केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। WUSQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी अगर आप चेक करेंगे तो फादर अंकल होता है, तो F से U हो गया, हम सफ़र S से S और जेब कतरा J का Q, तो ये बिल्कुल सही है सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी आयु जो है वो आपकी 38 वर्ष आएगी। 40 वर्ष नहीं आएगी, 38 वर्ष आएगी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है जो बिंदु टी के पश्चिम में 16 मीटर है, बिंदु आर से 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ईजी है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको चला रहा है वैसे वैसे अगर आप चलेंगे बाएं दाएं जिस तरीके, लेकिन सही इसमें ये देखना होता है कि जिस तरीके से अगर बाएं मुड़ाना है तो आपको बाएं ही मुड़ना होता है। कई बार अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में दाएं मुड़ जाते हैं, फिर आगे की सारी कैलकुलेशन वो ख़राब हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो 10 मीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाईं ओर से 4 स्थान सरकाया गया। अब दाईं ओर से वो 12वें स्थान पर आ गया, लेकिन आपको बताना है बाईं ओर से वो 12वें स्थान पर आ गया तो दाईं ओर से पहले उसका स्थान कितना था? तो पहले उसका स्थान 14वें नंबर पर था। फिर आपको एक डायग्राम दे रखा था, उसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी थी। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं वो 16 त्रिभुज होंगे। ठीक है, 14 तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आराम से पकड़ में आ जाएंगे। फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज ये आ जाएगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बन जाएगा। तो टोटल 16 त्रिभुज इसमें बनेंगे। दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब आपको पहचानना है। देखिए ये आपको आकृति दे रखी है, इसका दर्पण ये यहाँ पर दर्पण दे रखा है और आपको इसमें देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए। इसको अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। ये दर्पण के जितना पास है ना उतना ही बनेगा ये भी, यानी कि कहने का मतलब ये इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद में अगर आप बीच वाली आकृति को देखोगे तो ये इस तरीके से, देखिए यहाँ पर इसका मुंह है वो दर्पण की तरफ है तो इसका मुंह भी दर्पण की तरफ होगा। और ऐसी आकृति आपको देखिए कहाँ पर दिखाई दे रही है, केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, दूसरे ऑप्शन में। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों में एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किए, 420 मतों से विजयी हो गया। मत है अमान्य घोषित नहीं किया गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो इसमें इसका राइट आंसर है वो 1400 आ जाएगा। फिर कथन है, गुणवत्ता का एक मूल्य टेक होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष आपको दे रखा है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी ही सुधार होगा। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। यानी कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो इस कथन के माध्यम से निकलता है वो आपको बताना था। तो निष्कर्ष जो आपका फर्स्ट है वो यहाँ पर अनुसरण करता है। ठीक है, ये अकेले वित्त पोषण वाली जो बात है वो इसमें गलत है। तो अकेला केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए किस प्रकार से डी से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर इसकी नाती होगी, लेकिन नाती आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये तो पोत्री इसका आंसर हो जाएगा। नाती और पोत्री एक ही बात है। 125 में ए इसका आंसर होगा। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% की और 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? तो 1440 रुपये ग्राहक को चुकाने पड़ेंगे। ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है, सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय ए की आय का अनुपात कितना है? तो ये काफ़ी एजुकेशन था, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, 2:1। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 25 रुपये दे रखा है, तो राशि कितनी होगी? तो 10,000 रुपये राशि आएगी। फिर आपको ये वेन डायग्राम दे रखा है, कौन सा आरेख पेड़, सागौन और सैलामेंडर के बीच में संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? तो सागौन पेड़ ही होता है, तो पेड़ उसके अंदर सागौन आ जाएगा और सैलामेंडर ये अलग से आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल का अर्थ इस तरीके से दिखाया गया है, तो उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा जेड अक्ष PSDHW। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल सही है। इसमें एक जोड़ रहा है और एक घटा रहा है, TRIPPLE में एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है और उल्टे क्रम में इनको लिखा गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए शब्द क्या होगा? नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या होता है? तो इसको भरत वाक्य के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, अलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? तो नियतन हो जाएगा। फिर विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत
विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें अधम का उत्तम हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ होगा और अग्र का पश्च हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कौन से में हुआ है? उपसर्ग भी है और उसमें प्रत्यय भी है, तो विचारणीय में हो जाएगा, पारिवारिक में होगा और औपत्तिक में होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपको श और श ये संघर्षहीन दे रखे हैं, तो आपका तालव्य स और मूर्धन्य स ये संघर्षहीन नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए यही आपको इसमें असंगत दे रखा है। असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। 137 में देखिए पुलिस ने चोर को पकड़वाया, तो ये पकड़वाया यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया, देखिए ये आपको इसमें गलत दे रखा है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, यह कर्मक क्रिया है, दौड़ना, ठीक है, रेंगना, ये आपकी कर्मक क्रिया होती हैं। उसने सेब खाया, तो क्या खाया? सेब खाया, यानी कि आपको क्या का जवाब यहाँ पर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये आपका असंगत हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? संज्ञा से निर्मित विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है? तो चिंतन, इसमें संज्ञा से निर्मित ये विशेषण नहीं है। तत्पुरुष समास का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ है? तत्पुरुष समास का प्रयोग, तो अंधविश्वास, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं है, बाकी सभी में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। 4 आपको वाक्य दे रखे हैं, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी वाक्यों में थोड़ी मिस्टेक दे रखी है। अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। तो देखिए विधेय धन अक दे रखा है विधायक, यहाँ पर ये 2 मात्रा आएगी, 1 मात्रा नहीं होगी, तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको इंग्लिश से रिलेटेड दे रखा है, एक पैराग्राफ है और उसी से आपको रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रेन फॉर, तो एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी का एंटोनिम आपको इस पैसेज में से पहचाना था, तो जब आप इसको ढूंढोगे तो एपेथी इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना था, स्टीफल्ड का आपको पर्यायवाची यहाँ पर बताना था, तो सप्रेस्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको ये पेशी वॉइस में चेंज करना था, दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ, तो यहाँ पर मी जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, तो मी आई में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वाज आ जाएगा, और उसके बाद में आपका मेड और टू लाफ आ जाएगा इसमें, तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। गिव मी वन वर्ड आपको बताना था, तो ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जब जो आपकी मछलियाँ होती हैं वो एक बड़े नंबर में जब वो तैरती हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सोल के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, तो इसका हिंदी में जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेट क्या होगा? तो देखिए इसका ट्रांसलेट करोगे तो माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो, ये बिल्कुल इसका सही ट्रांसलेशन होगा। फिर अगला देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ओनली आपको जो थर्ड कथन दे रखा है ये बिल्कुल आपको इसमें सही दे रखा है, बाकी ये तीनों इसमें गलत हैं। फिर अगला देखिए आपको अंडरलाइन कर रखा है, और ये इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होता है? ये लोकोक्ति मुहावरा है इंग्लिश में, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है सिख, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस चूजिंग करेक्ट आंसर, तो आपको देखिए ये आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? आर्टिकल आपको बताना है। तो द टाइगर, इसमें पहले तो दैब रह जाएगा, द टाइगर ए फियर्स वाइल्ड एनिमल, यानी कि ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो इसका आंसर होगा। और फिर आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसमें देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, और टेक बैक योर बुक्स, यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये वाक्य शुरू हो रहा है, और जो द टीचर है ये तो द टीचर रह जाएगा, सभी में सेम दे रखा है। और उसके बाद में शेड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड में और ऑर्डर में चेंज नहीं होगा। उसके बाद में द स्टूडेंट का द स्टूडेंट रह जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है इसलिए कनेक्टिव के रूप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाए, और बाद में बैक और योर जो है वो द स्टूडेंट के अनुसार देर में चेंज हो जाएगा और बुक्स आ जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पूरे 150 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं, आपके कितने सही होते हैं इनमें से वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि सभी अपना आंसर देख सकें। और अगले पारियों की आंसर की के लिए भी आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।